वापस होती है तो अपनी चोंच में लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के आती है। उसके अंधी आंखों में उसी लकड़ी के टुकड़े को एक सलाई की तरह फेर देती है। वो लकड़ी का टुकड़ा उसके आंखों से टच होना था, अल्लाह ने उसके आंखों को नूर अता कर दिया, उसके आंखों को रोशनी अता कर दिया, उसके आंखों को बीनाई अता कर दिया। शायख ने फरमाया, मैंने समझ लिया कि लकड़ी का टुकड़ा कोई बरकत वाला टुकड़ा है। जाल डाला और कबूतरी को फंसा लिया। उसके बाद उसके चोंच से लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, बरकत के लिए उसे अपने अमामे में रख लिया। हजरात बयान है, बरकत के लिए अमामे में रख दिया। एक नमाज़े जनाजा गुजर रहा था, शेख ने नमाज़े जनाजा में शिरकत किया, मुरीद भी नमाज़े जनाजा में है। क्या देखा? शेख फरमा रहे हैं, देखो सफेद बिल्ली ने काली बिल्ली पे हमला कर दिया, सफेद बिल्ली ने काली बिल्ली को जख्मी कर दिया। हजरत शेख फरमा रहे हैं, मगर मुरीदों को कुछ नहीं दिख रहा है, मुरीदों को कुछ नहीं पता चल रहा है। चंद दिन के बाद एक दिन मुरीदों ने आकर के पूछा, हुजूर नमाज़े जनाजा वाले उस जुलूसे जनाजा में जब आप गुजर रहे थे तो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, इसकी वजह क्या है? तो शेख कामिल ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम मामला क्या है। फिर ख्याल आया शायद उसी लकड़ी के टुकड़े का मामला हो, उसी के बरकत का तकाजा हो। कहते हैं शेख कामिल ने लकड़ी के टुकड़े को रख करके मुराकबा किया और मुराकबा करके जब पता लगाया तो जवाब दिया गया, ऐ वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये लकड़ी का टुकड़ा कहीं और का नहीं है, मदीना तैयबा गुंबदे खजरा के जवारे रहमत का है। पता क्या चला? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। और देर बोलूं या बंद कर दूं? 15 मिनट बोलो। माशाअल्लाह, जरा सुभान अल्लाह बोल दिया करिए, इसलिए कि नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। अगर नहीं बोलूंगा तो मौलाना मुर्तजा साहब दिल्ली तक हमारा मुहासबा करेंगे और बल्ली मारान में जो हमें लेके जाते हैं वो लेके नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला मौलाना मुर्तजा साहब को भी शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, इनके बच्चों पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए और हुजूर फकीह मिल्लत के सदके में अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात, अब थोड़ी देर के लिए मैंने निस्बत बयान किया है, अब हम थोड़ी देर के लिए निस्बत की बरकत लेकर फिर मैं आपको और आगे लेकर के चलना चाहूंगा। मीरे अरब को आई बुए वफा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशान हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हजरात, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हम हिंदुस्तान में हैं जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले खबर दिया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। तशरीह किया जाता है ठंडी हवा से मुराद मुझे वफा की खुशबू आ रही है। हजरात, यही वो सरजमीन हिंद है। आज कहा जा रहा है, घर वापसी में टॉपिक पे कतई नहीं सुलगते मैटर पे जाना चाहता, बताना ये चाहूंगा, सरजमीन हिंद को मामूली मत समझना, यही वो सरजमीन हिंद है। सबसे पहले जब हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को उतारा गया तो जजीरे सरंदीप पर उतारा गया, लंका की पहाड़ी पर उतारा गया, सरजमीन हिंद पर उतारा गया। सबसे पहले एक नबी ने जिस जमीन पर सजदा किया था वो सरजमीन हिंद है, नमाज़े फजर अदा किया था वो सरजमीन हिंद है। और याद कर लो, सबसे पहले नबी का वसीला बनाकर जो दुआ किया था वो सरजमीन हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। हम खुशनसीब हैं कि हम सरजमीन हिंद में हैं, जिस वतन से, जिस मुल्क से मेरे पैगंबर ने मोहब्बत किया है, जिसका जिक्र हदीस में आया है। इसलिए ऐ लोगों, अपने वतन से मोहब्बत करो। खून दिल दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हम वतन से मोहब्बत कर रहे
हैं। और वतन से मोहब्बत मेरे पैगंबर की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे, मक्का शरीफ का जब कोई मुसाफिर आता था तो आप उससे अपने वतन की खैरियत मालूम किया करते थे। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का अजीब मकाम था। वहां पर उगने वाली एक घास थी जिसका नाम इज़खिर था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु आने वाले मुसाफिरों से उस घास की भी खैरियत मालूम किया करते थे। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे हैं। ऐ लोगों, मीरे अरब को आई हुए वफा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर अब ज्यादा टाइम में कतई नहीं लेना चाहूंगा। आज नारा ये लगाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस जलसे को इस्लाह मुआशरा के टॉपिक पर इस जलसे की हेडिंग दे दी गई है। और याद कर लो, जिस जलसे को गम्बदे खजरा से निस्बत लग जाए वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली हुआ करता है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारी सदाएं मदीना तैयबा पहुंच रही हैं। याद कर लो ऐ मुसलमानों, गौर कर लो, हम जिस जलसे में हाजिर हैं इसे निस्बत है मदीने के ताजदार से, रहमत आलम से, दोनों आलम के मौला आका और मौला से। हजरात, इस जलसे में हम हाजिर हैं। हो सकता है हमारा बैठना यही हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। नारा लगाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हजरात, वो जुमला मैं बताना चाहूंगा जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ने जिसे दो बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखा दे, अदब का मतलब दीन इस्लाम की तालीम दे दे, मेरे पैगंबर फरमाते हैं उसकी शादी कर दे। कल जन्नत में वो हमारे बगल में ऐसे ही होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली है। मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, कब मेरे नबी ने फरमाया था, एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। दहिया कल्बी ये वो सहाबी है, ईमान लाने के बाद इनका मर्तबा जरा देखो। हजरत जिब्रील जब इंसान की शक्ल में आते थे तो हजरत दहिया कल्बी के शक्ल में आते थे। यही दहिया कल्बी है। अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम नहीं हुए हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था, बड़ी मोहनी सूरत वाले थे। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। ये ऐसे हसीन थे कि औरतें पर्दे के पीछे छुपकर इनके हुस्न को देखा करती थी, इनके रुखे ज़ेबा को देखा करती थी। मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में दुआ कर दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी को मेरे परवरदिगार आलम ने वो पावर अता किया है, मालिक जन्नत बना करके दुनिया में भेजा है, दोनों आलम का ताजदार बना करके भेजा है। दया कल्बी सुबह होती है, रसूल रहमत की खिदमत में हाजिर होते हैं, सहाबाए किराम हाजिर खिदमत हैं। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। हजरत दहिया कल्बी हाजिर हुए और मेरे नबी से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किस मजहब की बात आप करते हैं, किस धर्म का प्रचार आप करते हैं, किस खुदा की बात आप करते हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दिया, बुत परस्ती से रोका। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के सदक़े में उन्हें वो नेमत अता फरमा दी। कुफ्र पिघल पिघल कर उनके आंसुओं से टपकने लगा और आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। फिर रो पड़े, आंखें भीग गईं, भीगी पलकों के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, अगर हुक्म हो
तो अपने गुनाहों को बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा बड़ा है, क्या मेरा गुनाह बख्शा जाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने कबीले का अमीरे कारवां हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे है, जिस पर मैं हुकूमत करता हूँ, जिस कबीले का मैं चौधरी हूँ। या रसूल अल्लाह हमने अपने कबीले में एक कानून बनाया है, आज की जमाने में एक की जबान पर हमने एक बिल पास किया है, और वो कानून ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे कत्ल कर दिया जाए। और अब के जाहिल लड़कियों को कत्ल क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि लड़की जवान होगी तो शादी करनी पड़ेगी और दामाद के सामने अपना सर झुकेगा। इसी गुरूर और तनकनत की वजह से वो लड़कियों को कत्ल कर दिया करते थे। हजरत हजरत दया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने अपने कबीले में कानून बनाया है और 70 बच्चियों को या रसूल अल्लाह हमने जिंदा कब्र में दफन करवा दिया है। ऐ मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा में ब्रिज के नीचे आज जो लोखंड की ब्रिज है वहीं पर एक रास्ता है, जिस रास्ते के नीचे वो 14.5 साल पुरानी कब्रें इकट्ठा था, सौदा कच्चा था। अगर फौरन मंडी में ना ले जाता तो भारी नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ, मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा है, सौदा कच्चा था, अगर मंडी में ना ले जाता तो भारी नुकसान हो जाता। उस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी बेटा है या बेटी है। इसलिए या रसूल अल्लाह मैं जाने से पहले अपनी बीवी को ताकीद किया था, सुन ले अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना या कब्र में जिंदा दफन करवा देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। कहते या रसूल अल्लाह ये ताकीद करके मैं चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तिजारत में बरकत अता फरमाई। तकरीबन 3.5 साल तक मैं मुल्क से बाहर रहा और नफा कमा कर माले तिजारत में खूब पैसा कमा कर या रसूल अल्लाह जब वापस आया अरमान लेकर के आया था कि अगर मेरे घर में बच्चा पैदा होगा तो जा करके उसे सीने से लगाऊंगा, लबो रुखसार को चूमूंगा, उसका नाम रखूंगा। या रसूल अल्लाह जब मैं घर आया मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह जब मैंने लड़की की आवाज सुनी तो मैं गुस्से से तमतमा गया, मैंने तड़प कर कहा दरवाजा खोल, मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूँ। इतना कहना था या रसूल अल्लाह दरवाजा खुलता है, ये खूबसूरत बच्ची निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल की है, निकलती है और निकलते ही या रसूल अल्लाह अपना सर मेरे दोनों टांगों के बीच में डाल देती है, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और तड़प तड़प करके फरियाद करती है, ऐ मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। या रसूल अल्लाह जब मैंने देखा ये लड़की है, मैंने सोचा कहीं मेरे घर में बच्ची तो नहीं पैदा हुई, मेरी बीवी ने उसे पाल लिया। मैं गुस्से में अपनी बीवी को तलाशने लगा, जब नजर उठा करके मैंने देखा तो क्या देखा, मेरी बीवी एक दीवार पकड़ करके कांप रही है। मैंने तड़प कर पूछा, हमने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। या रसूल अल्लाह मैंने कहा तो खुदावंद कुद्दूस ने मेरी बीवी को हौसला दिया, मेरी बीवी ने फौरन जवाब दिया, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने खुदा की रहमत समझकर पालने का फैसला कर लिया। या रसूल अल्लाह उस वक्त मैं कुछ न बोला, मगर इंतकाम की आग मेरे सीने में जल रही थी, वक्त का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन हमने अपनी बीवी से कहा मेरी बच्ची को गुस्ल कराओ, एक अच्छे कपड़े पहनाओ
जाओ, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। बीवी ने जब इतना सुना तो बीवी की रूह मचल जाती है कि आज मेरे शौहर ने मेरी बच्ची को तस्लीम कर दिया। जल्दी से उठती है, गुस्ल करवा कर एक कपड़े पहनाती है, एक नन्हा सा दुपट्टा बच्ची के गर्दन में डाल देती है। ऐसा लग रहा था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर गया हो। दया कल्बी उसे गोद में उठा लेते हैं और अपने कंधे के एक साइड में लेते हैं। लेकिन जब कदम बढ़ाया तो दरवाजे से बाहर न गए, तो कदम बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने का आला रखा हुआ था, कब्र खोदने की कुदाल रखी हुई थी। आगे बढ़े, बीवी ने जब देखा मेरा शौहर मेरी बच्ची को कत्ल करने का सामान उठा रहा है, तड़प कर कहा, ऐ दया कल्बी नन्ही सी जान पे रहम करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर या रसूल अल्लाह मैंने एक न सुना। आगे बढ़ा, अपनी बीवी को धक्का देकर कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। या रसूल अल्लाह मैं जब जंगल की तरफ जा रहा था तो मेरी बच्ची नन्ही सी बच्ची थी, उसने अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया। या रसूल अल्लाह मेरी पेशानी से पसीने टपक रहे थे। मेरी बच्ची ने अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को पोंछा और प्यार करके कहा, मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे रहम न आया। ले जाकर मैंने एक झाड़ी के नीचे बच्ची को बिठा दिया, एक साएदार पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह कब्र का गड्ढा को खोदना शुरू कर दिया, कब्र खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची को कुछ भी खबर नहीं है कि मेरे मौत का सामान पैदा किया जा रहा है, मुझे दफन करने के लिए कब्र खोदी जा रही है। मेरी बच्ची को कुछ भी खबर नहीं। या रसूल अल्लाह जब मैं कब्र खोद रहा था मेरे जिस्म से पसीने टपक रहे थे। अचानक मेरी बच्ची दौड़ कर आती है और अपने दुपट्टे से मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है, मिट्टी को साफ करती है और प्यार से कहती है, मेरे बाबा आओ जरा मेरे पास बैठ जाओ, धूप में क्यों हो, जरा मेरे करीब बैठ जाओ। या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल कर लिया, अचानक आगे बढ़ा, बच्ची को गोद में उठाया और पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी, चीख मार कर वो कब्र से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने पैरों के ठोकर से फिर कब्र में गड्ढे में गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने फरियाद किया, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, अगर मेरे चेहरे से नफरत है मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं जिंदगी में पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे ना आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह मैंने एक ना सुना। कब्र मैंने फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा मुकम्मल करने लगा, कब्र का गड्ढा भरने लगा, कब्र में मिट्टी डालने लगा। या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची मरने से पहले जब एक आखिरी दुआ मांगी थी, या रसूल अल्लाह वो दुआ सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया, दया कल्बी तुम्हारी बच्ची मरने से पहले कौन सी दुआ मांगी थी? कहा, या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची जब कंधे तक मिट्टी के अंदर धंस गई और समझ लिया अब जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया और सर आसमान की तरफ उठा करके दुआ किया था, या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। आता है गरीबों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। हजरात मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। 2 मरतबा मेरे नबी ने दहया कल्बी से ये वाकया सुना था। एक सहाबी को जलाल आ गया, कहा दहया कल्बी तुमने अच्छा ना किया, मेरे पैगंबर को तुमने रुला दिया। हजरात उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो और दोनों को दीन की तालीम दे करके शादी कर दे, नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। ऐ मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा दो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर किसी मौलवी का नामुताज हो तुम्हारा बेटा खुद जाए और खड़े होकर कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे। हजरात इस्लाम नहीं मना करता
अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाओ, संस्कृत मत पढ़ाओ, हिंदी मत पढ़ाओ और जबानें मत पढ़ाओ। अरे हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह ने हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 7 लाख बोलियों का इल्म अता फरमाया था। हम उनकी औलाद हैं। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को इस्लाम नहीं मना करता, साइंटिस्ट मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, स्कॉलर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। अरे साइंटिस्ट बनाओ, जब तुम्हारा बेटा चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, चांद पर मेरे पैगंबर के मोजज़े के अंगुष्ठे पाक का निशान दे करके आए। ऐ मुसलमानों, जियो तो वफादारे रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादारे रसूल बन करके मरो। जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। इसलिए यही वो बरेली वाले हैं जिन्होंने हर महाज पे खड़े होकर हमारी हिफाजत की है। जब भी भारत में मुसलमानों पे कोई बुरा वक्त आया है, भाई लोगों, वो जमाना याद करो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतों व रिज़वान ने आगे बढ़ करके इन जालिमों का कला कमा किया था। हमें जीना है तो अपने मसलक पर जीना है, हमें मरना है तो अपने मसलक पर मरना है। ये देखिए, शीरनी का टोकरा भी आ चुका है, परमिशन खत्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल